नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपन कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज अपन डिजिट और वर्ड का कोड देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस के अंदर इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैंक लेवल तक पहुंचते हैं। तो चालू करते हैं। बड़ा आसान सा मामला होता है इसमें भी। जैसे इसमें बोला किसी सांकेतिक भाषा में 481 कितना है 4, 8 और 1 को बोला जाता है स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू। आगे बोला गया है 246 का अर्थ सी इज डीप। 246 का मीन्स क्या होता है सी इज डीप। सी इज डीप। 698 का अर्थ होता है सी लुक्स ब्लू। 698 का मीन्स क्या होता है सी ब्लू। ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। अब आप यहां पे देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह देखना कि यहां पे अपने को क्या दिख रहा है 4। ठीक है। जैसे 481 का मीन्स का है इच और ब्लू में से इनका कोड होगा। ठीक है। तो देखिए 4 का कोड पता करते हैं कि 4 का कोड क्या होगा। तो यहां पे देखिए कि आपको सबसे फर्स्ट लेटर क्या डिजिट क्या दिख रहा है 4। अब देखो आपको ये देखना है कि इसके अंदर 4 और कहां दिख रहा है। तो आपको 4 यहां दिख रहा है बच्चे। ठीक है। और 4 कहां दिख रहा है यहां पे। ठीक है। और 4 कहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। तो आपको ये समझना है कि आपको 4 फर्स्ट और सेकंड रो में दिख रहा है। तो जो फर्स्ट और सेकंड रो में दिख रहा है तो आपका 4 का कोड भी फर्स्ट और सेकंड रो में होगा। तो याद रखना कि आपको यहां पे फर्स्ट और ये सेकंड रो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखो स्काई, स्काई इसमें नहीं है। इच इसमें है। ब्लू, ब्लू इसमें नहीं है। तो इच। बात क्लियर है। तो देखिए यहां पे बात समझना 4 का कोड क्या हो गया इच, क्योंकि 4 इस रो में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो 4 का कोड भी फर्स्ट और सेकंड में होगा। तो फर्स्ट और सेकंड रो में कौन सा वर्ड कॉमन है तो आपको दिखा इच। तो 4 का कोड क्या हो गया इच। क्लियर है। अब देखिए अगला क्या है 8। ठीक है। तो अब आप यहां पर बात समझना कि आपको 8 यहां दिख रहा है। ठीक है। और कहां दिख रहा है ये दिख रहा है। चाहे तो आप इसको अलग डायग्राम से बना सकते हो। देखो जैसे मैंने इसको बनाया सर्किल से, 8 को बना दूंगा मैं ट्रायंगल से। क्लियर है। अब देखो 8 का दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड रो में। ठीक है। तो ऐसा शब्द ढूंढना है जो फर्स्ट और थर्ड रो में सेकंड रो में ना हो। तो देखो सी सी सी। ठीक है। तो फर्स्ट में सी नहीं है, थर्ड में सी है। लुक इसमें नहीं है, ब्लू और ब्लू। तो याद रखना इसका क्या हो गया ब्लू और इसका क्या हो गया ब्लू। यानी ब्लू शब्द एक ऐसा वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड में है। तो याद रखना 8 का कोड क्या होगा बच्चे ब्लू। अब देखिए इस रो में क्या बच गया 1 और इसमें क्या बच गया स्काई। तो 1 का कोड क्या हो गया तो 1 का कोड हो गया बच्चे स्काई। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है। और इसके बाद देखो अगला वर्ड क्या है 2। अब देखिए 2 और कहां दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। आगे क्या दिख रहा है 6। ठीक है। क्या दिख रहा है बच्चे 6 दिख रहा है। अब देखिए 6 दिख रहा है तो आप इसको स्क्वायर में ले लो। 6 यहां दिख रहा है, 6 यहां दिख रहा है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रो में क्या दिख रहा है आपको 6। तो यानी 6 का कोड सेकंड और थर्ड रो में गए तो सेकंड और थर्ड रो में कॉमन क्या है सी। तो ये देखो सी और ये सी। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है। तो सी हो गया। तो अब सी का कोड क्या हो गया 6। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उसी भाषा में ब्लू का अर्थ क्या होगा। तो देखो ब्लू का अर्थ क्या हो गया 8। तो ब्लू का कोड क्या होगा बच्चे 8। तो आपका आंसर क्या गया 8। ठीक है। अगर आपसे पूछता ब्लू लुक्स डीप पूछा जाता तो आप ये देख सकते हो कि आपको यहां पे इसमें क्या बचा 2 और यहां क्या बचा
डीप। तो याद रखना डीप का कोड क्या होगा बच्चे 2, और 9 का कोड क्या हो गया लुक। लुक किसका कोड हो गया 9 का। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो अब जैसे आपसे पूछा है ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू का कोड क्या है, ब्लू का कोड है 8, ठीक है। लुक का कोड क्या है बच्चे, तो लुक का कोड यहां देखिए 9, और डीप का कोड क्या है 2। अगर आपसे पूछा ब्लू लुक डीप तो आप बोलते 8 9 2, क्लियर। पर अभी आपसे क्या पूछा है मात्र ब्लू का, तो ब्लू का कोड क्या कितना होगा 8, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसने बोला कि इसे सांकेतिक भाषा में 147 को समथिंग इज बेटर बोला जाता है। 147 क्या बोला जाता है बच्चे, समथिंग इज बेटर। क्लियर है। 934 का अर्थ होता है बेटर मीन्स गुड। 934 का मीन्स क्या होता है, बेटर मीन्स गुड, क्लियर है। और 385 का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीन्स हैज मीनिंग। अब देखिए आपका ये पता है कि इनके कोड इसके अंदर होगा, क्लियर है। इनके कोड कहाँ होंगे इसके अंदर। तो आप सबसे पहले देखिए 1, ठीक है। आपको 1 और कहां दिख रहा है इसके अंदर, कहीं नहीं दिख रहा। तो जब आपको 1 नहीं दिख रहा तो आप छोड़ दो, क्योंकि आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा कोड किसका है। अब देखिए आगे चलिए, आपको क्या दिखा 4। अब आप देखो 4 आपको यहां दिखा, 4 और बच्चे कहां दिख रहा है आपको, यहां पे ये दिख रहा। तो ये बात समझ में आ गई कि 4 का कोड जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड रो में होगा, थर्ड रो में नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो फर्स्ट और सेकंड में थर्ड में नहीं है। तो आपने देखा बच्चे कि बेटर किसका कोड है 4 का। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 4 का जो कोड होगा वो क्या होगा बेटर, क्लियर है। अब देखो 7 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो छोड़ दो। आगे चलिए 9 आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको भी छोड़ सकते हो आप। आगे 3 देखिए, 3 आपको यहां दिख रहा है, इसको अलग डायग्राम में पिक कर दो, 3 यहां दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेकंड और थर्ड रो में फर्स्ट रो में नहीं है। तो मेरे को यहां दिखा कि मीन्स और मीन्स, क्लियर है। तो मीन्स का कोड क्या होगा बच्चे 3। तो 3 किसका कोड होगा मीन्स का। यहां तक कोई दिक्कत। तो आगे इसने बोला है कि गुड का अर्थ क्या होगा। देखिए क्या पूछा है गुड का। अब आप यहां देखिए बेटर का कोड क्या आया अपने पास 4, मीन्स का कोड क्या हो गया 3। अब आपसे गुड्स का कोड पूछा तो आप यहां पे क्या बचा 9, क्लियर। इस रो में क्या बच्चा बच्चे 9। तो देखो इसमें क्या बचा गुड, तो गुड का कोड क्या होगा 9, ठीक है कोई दिक्कत। तो आपका आंसर क्या 9। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, जैसे आप गुड का देखना था तो गुड दिख रहा था कि आपको नहीं दिख रहा, तो आप मीन और बेटर का कोड निकालते हैं, ऑटोमेटिक गुड का निकल जाता। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 7। अब आप यहाँ पे 1 और 7 और कहीं नहीं दिख रहा, तो आप इन दोनों में डिसाइड कर नहीं पाओगे। अब आप यहाँ देखिए 1 और 7, ठीक है 2 डिजिट छूट गए, तो आप इन दोनों डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोड किसका है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 694 का अर्थ है मीन इज मोर्टल। 694 का अर्थ क्या बोला है मैन इज मोर्टल, क्लियर है। 847 का अर्थ बोला है गॉड इज ग्रेट। 847 का अर्थ बोला है गॉड इज ग्रेट,
ठीक है। 753 का अर्थ बोला है द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट इंडिया। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको किसका कोड बताना है, गोड का, GOD का। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब देखो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, गोड को पकड़ो, आपको गोड का कोड बताना है, तो आपको और गोड कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप इसी रो में चलो, इज, ठीक है। तो इज यहां दिख रहा है और इज यहां दिख रहा है, क्लियर है। अब इज कितनी जगह दिख रहा है, 2 जगह। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन दोनों में है, इसमें नहीं है? तो देखो इसके अंदर और इसके अंदर 4 दिख रहा है, 4 और 4, ठीक है, और 4 इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो इच का कोड क्या होगा बच्चे, 4। यहां तक क्लियर है। अब क्या दिख रहा है, ग्रेट। अब देखो ग्रेट आपको यहां दिख रहा है और ग्रेट यहां दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन दोनों के अंदर है, फर्स्ट रो में नहीं है? तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, 7, ठीक है। क्या दिख रहा है, 7 इसके अंदर नहीं है, तो यहां पे ग्रेट का कोड क्या हो गया, GREAT का कोड क्या होगा, 7। तो ऑटोमेटिक यहां पे क्या बचा, गोड, क्लियर है। अब गोड का कोड कितना हो गया, 8। यहां तक बात समझ में आई नहीं, क्लियर है। अब देखो 6 और 9 का कोड आप यहां पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 और 9 और कहीं पे भी नहीं है, 5 और 3 का भी पता नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो यहाँ पे केवल एक डिजिट बचा था, यहाँ पे एक लेटर बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिट का एक वर्ड बच गया, तो 8 का कोड कितना हो गया, गोड, क्लियर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक शब्द का आपको कोड दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पहचानना है। इसमें बोला यदि आसमान को काला कहा जाता है, ठीक है, आसमान को क्या कहा जाता है बच्चे, काला। इसमें बोला यदि आसमान को काला कहा जाए और काले को जल कहा जाए, काले को क्या कहा जाए बच्चे, जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए। तो बताइए मछली कहाँ रहेगी, ठीक है, किसका पूछा, मछली कहाँ रहेगी। तो आपको पता है मछली कहाँ रहती है, पानी में, ये बात क्लियर है, ठीक है। आपको पता है मछली कहाँ रहती है, पानी में। पर आपको यहाँ ये याद रखना कि इसने आसमान को क्या कहा है, काला, ठीक है, क्या कहा है बच्चे, काला। काले को क्या कहा है, जल, जल को क्या कहा है, हरा, हरे को क्या कहा है, बादल, बादल को क्या कहा है, नीला, नीले को जमीन, जमीन को लाल कहा गया है। यानी आसमान को कोड के रूप में लिखना है काला। याद रखना इधर से इधर नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मछली कहाँ रहती है, पानी में, क्लियर। पर पानी यानी जल, जल को क्या कहा गया, हरा, ठीक है, जल को क्या कहा है कोड में, हरा कहा गया है। तो बताइए मछली अब कहाँ रहेगी, हरे में। तो मछली कहाँ रहेगी, हरे में। तो आपका आंसर जाएगा हरा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जमीन को क्या कहा गया है, लाल, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए खून का रंग कैसा होगा, किसका रंग, खून का। तो आपको पता है खून का रंग कैसा होता है बच्चे, लाल। पर लाल को तो यहाँ कोड दिया ही नहीं, आपके इन शब्दों के कोड हैं, किन शब्दों के, इन शब्दों के कोड दे रखे हैं मात्र। इस चीज को याद रखना, ये तो कोड है। तो खून का रंग कैसा होगा, आपको पता है लाल होता है, पर लाल का इसमें कहीं कोड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आपको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर नहीं जाना, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्या बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि खून, लाल का कोई कोड
नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि कूट भाषा में पशु को पक्षी, ठीक है, पशु को क्या बोला बच्चे, पक्षी बोला गया है, पक्षी को जानवर, पक्षी को क्या कहा गया है, जानवर, जानवर को जंतु, और जंतु को सरीसृप, सरीसृप। देखिए क्या बोला है, पशु को पक्षी, पक्षी को जानवर, जानवर को जंतु, जंतु को सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप होते हैं रेंगने वाले जानवर। ठीक है, तो इसमें बोला है तो कबूतर को क्या कहेंगे। देखिए कबूतर आपका क्या होता है, पक्षी, क्या होता है बच्चे, पक्षी। तो पक्षी का कोड क्या होता है, जानवर। ठीक है, तो पक्षी को क्या कहोगे आप, जानवर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आपका जानवर आपका आंसर जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है, याद रखना इनके कोड आपको ये दे रखे हैं, ये ठीक है, ये तो कोड है, आपको इधर से इधर नहीं जाना, इस चीज को याद रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। इसमें बोला गया है कि किसी कूट भाषा में सड़क को पत्थर, सड़क को पत्थर, पत्थर को धरती, पत्थर को धरती, धरती को आकाश, धरती को आकाश, आकाश को वर्षा, आकाश को वर्षा, और वर्षा को जल, वर्षा को जल, और जल को पाताल, जल को पाताल कहे तो मछली कहाँ रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना मछली आपकी कहाँ रहती है बच्चे, जल में। ये बात क्लियर है। तो अब जल को किसने कोड क्या दिया है, सब मेन चीज होती है। आपको पता है कि मछली जल में रहती है, पर जल को कोड दिया है इसने। तो जल को कोड क्या दिया है, तो देखो सड़क को पत्थर का, पत्थर को धरती, धरती को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को जल, और जल को पाताल का है। तो आपकी मछली कहाँ रहती है, जल में, पर जल को कोड क्या दिया है, पाताल। तो आपका आंसर जाएगा पाताल। क्या जाएगा आपका, पाताल। तो आपका आंसर यहाँ पे पाताल ये रहा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखने। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है किसी सांकेतिक भाषा में न्यायालय को मंदिर, न्यायालय को मंदिर, मंदिर को स्कूल, मंदिर को स्कूल, स्कूल को फुटपाथ, स्कूल को फुटपाथ, फुटपाथ को रेलवे स्टेशन कहा जाता है, फुटपाथ को रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो बताइए न्याय कहाँ होगा। अब आपको पता है न्याय तो न्यायालय में होता है, न्यायालय में होता है, पर न्यायालय का कोड क्या है। तो देखिए न्यायालय का कोड क्या होगा, मंदिर। तो आपका आंसर जाएगा मंदिर, क्योंकि न्यायालय को कोड किस कोड में रिप्रेजेंट किया आपने, मंदिर में। तो याद रखना आपको इधर से इधर नहीं जाना। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए कि ट्रेन कहाँ आएगी, तो आप बोलोगे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का, रेलवे स्टेशन का कोड पता नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो आपको रेलवे स्टेशन पर आती है। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन का कोड आपको पता है क्या, नहीं है। इधर से इधर नहीं जा सकते। याद रखना, आप यूं नहीं बोल सकते कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है, रेलवे स्टेशन का कोड ये हो गया, नहीं। आपको हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना, क्योंकि फुटपाथ को रेलवे स्टेशन कहा है, स्कूल को क्या कहा गया है, फुटपाथ, मंदिर को क्या कहा गया है, स्कूल, और न्यायालय को क्या कहा गया है, मंदिर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इधर से इधर जाना है, इधर से इधर नहीं जाना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक टाइप है जिसके प्रश्न आपके पीटीटी एसएससी में आ चुके हैं,
तो देखिए इसको किस तरह से किया जाता है। इसने बोला है कि आपको दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ एक और स्तंभ दो। स्तंभ एक के अंदर जो आपको लेटर दिए गए हैं, शब्द के लेटर दिए गए हैं, उसके कोड आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे इसमें 4 लेटर हैं तो 4 कोड आपको दिए गए हैं 4 डिजिट के। क्लियर है? आपको इसके लेटर के कोड इसमें से ढूंढने हैं। तो ये आप लोग कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। इसने बोला, पहला क्वेश्चन बोला उपयुक्त सारणी का अवलोकन कर बताइए कि इसी सांकेतिक भाषा में RIPE यानी रिप को क्या कहेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखिए RIP और E को क्या कहोगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, R। अब आप देखिए R आपको कहाँ दिख रहा है, R ये दिख रहा है, ठीक है, और R कहाँ दिख रहा है, R ये दिख रहा है, ठीक है। दो जगह आपको R दिखा, बाकी R नहीं दिखा। तो आपको ये पता लग गया कि R का जो कोड होगा ना, मेरे को इस वाली रो में और इस वाली रो में मिलेगा, बाकी R का कोड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आप R का कोड ढूंढिए। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो केवल इन दोनों के अंदर है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो देखिए 10, इसके अंदर 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। 7, इसके अंदर 7 दिख रहा है कि हाँ 7 दिख रहा है। 1 नहीं दिख रहा, 2 भी नहीं दिख रहा, तो 7, ठीक है। बस इतना सा पकड़ना है, 7। तो देखिए 7 मेरे को इसमें और इसमें दिख रहा है और R इसमें और इसमें दिख रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि R का जो कोड होगा वो कितना होगा बच्चे, 7। क्लियर है? I का कोड क्या होगा, देखिए I आपको कहां दिख रहा है, I ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और I कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो याद रखना I मेरे को केवल 2 ही जगह दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा, क्लियर, और एक ये दिख रहा। तो I मेरे को इस वाली रो में दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो केवल इन दोनों के अंदर है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो देखो 10, क्लियर है? 10 और कहीं है क्या, कहीं पे भी नहीं है। 7, इसमें 7 नहीं है। 1, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। देखो 10 इसमें, 10 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब आप ये देख लेना कि आपने 2 देखा, अब 2 और कहीं दिख रहा है क्या, 2 और ये दिख रहा है। क्लियर है? 10 यहाँ दिखा, 10 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो आपका I का कोड क्या होगा बच्चे, 10। क्लियर है? अब इसके बाद P है। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कितने P दिख रहे हैं, 1 और 2। कितने P दिख रहे हैं, 2। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो इस रो में डबल है, 9। बस इतना सा देखना है। तो P का कोड क्या होगा बच्चे, 9, ठीक है। अब देखिए E है, E आपको कहां दिख रहा है, E ये दिख रहा। अब देखिए यहाँ पे डबल क्या है, E, तो डबल डिजिट क्या है, 2। तो E का कोड क्या हो गया, 2। अब देखिए बिना सोचे समझे देख सकते हो आप, E कहीं भी दिखेगा, E यहाँ दिख रहा है तो 2 भी होना चाहिए, देखो 2 भी है। क्लियर? तो R का कोड कितना हो गया, 7। I का कोड कितना हो गया, 10, P का कोड 9 और E का कोड 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखना, देखिए पहले मैं आंसर दिखा देता हूं। आपको दिख रहा है 7, 10, 9 और 2, 7, 10, 9 और 2, ठीक है। आपको आंसर मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। अब आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जिस तरीके से इसने कोड को आगे पीछे कर रखा है, उसी प्रकार आपने इसके कोड तो निकाल दिए, 7, 10, 9 और 2। एग्जाम में इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इसी फॉर्म में आंसर आता है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि ये चारों जो डिजिट है ना, वो किस ऑप्शन में, बस इतना सा चेक करना है। ये सीरियल वाइज चेक नहीं होता, ठीक है। इसके जो आंसर आते हैं अधिकतर सीरियल वाइज नहीं आते हैं। तो 7, 10, 9 और 2 देखना है बस आपको। तो देखिए 7, 10, 9 और 2, 7, 10, 9 और 2। क्लियर? ये मेरा आंसर देखो, 7, 10, 2 दिखा क्या, नहीं दिखा, 2 दिखा क्या, नहीं दिखा, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 दिखा क्या, नहीं दिखा। इसमें दिख रहा है 7, 10, 9 और 2, आगे पीछे का रखा है, पर आंसर ये होगा। बच्चे क्या होता है, 7, 10, 9 और 2 दिखता है, अगर ऑप्शन में दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो छोड़ के आ जाता है और कहता है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको इसके चारों डिजिट किस ऑप्शन के अंदर दिख रहे हैं, बस इतना सा देखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं इस तरह का। तो उपयुक्त सारणी का अवलोकन कर बताए कि इसी सांकेतिक भाषा में राइड RIDE
क्या बोला इसने, RIDE, यहां लिख देते हैं RID और E को क्या कहेंगे। ठीक है, तो R का कोड अपन ने अभी हाल देखा है। देखिए R का कोड क्या है बच्चे, R का कोड होगा 7, I का कोड क्या होगा, I का कोड होगा 10, D का कोड क्या होगा, D अपने को पता नहीं है तो D यहां देख लेते हैं। D कहां दिख रहा है, D ये दिख रहा है, क्लियर है। और D और कहीं दिख रहा है क्या, D ये दिख रहा है, क्लियर। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो याद रखना D का जो कोड होगा वो इन दोनों रो में होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। तो देखिए दो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तीन दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब एक बार चेक कर लो कि 3 और कहीं दिख रहा है क्या, 3 इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, क्लियर। तो D का कोड हो गया 3, ये फिक्स हो गया, क्लियर है। क्यों, क्योंकि D इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और D कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी 3 इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर नहीं दिख रहा। और आगे चेक करना कर लो, 4 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा। तो केवल 3 ही एक ऐसा लेटर है, केवल 3 ही एक ऐसा डिजिट है जो इन दोनों के अंदर दिख रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं दिख रहा। और E का कोड क्या लिखा निकाल कर बच्चे 2। अब देखो 7, 10, 3 और 2, आपको ऑप्शन में क्या देखना है, 7, 10, 3 और 2। अब देखिए 7, 10, 3 और 2 सीरियल वाइज नहीं दिख रहा। अब आपको यहां पे केवल ये चारों डिजिट दिखने चाहिए, 7, 10, 3, 2। तो 7, 10, 3 और 2, ये आपका आंसर। देखो 7, 10, 3 और 2, ये आपका आंसर होगा, क्लियर है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 7 नहीं दिख रहा, क्योंकि अपने ऑप्शन में 7 भी आएगा, 7 नहीं दिख रहा, इसमें 7 दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित किया जा सकता है, क्लियर है। तो आपका आंसर ये जाएगा। अब देखिए स्लाइड SLID, क्लियर है, SLI और D। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, SLID। तो यहां पे आपको दिखाते हैं कि S का कोड क्या होगा, बिल्कुल देखिए। तो अब आपको यहां पे देखना है, S यहां दिख रहा है और S कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो केवल एक जगह S, ठीक है, बाकी S कहीं और पे भी नहीं है। तो कौन सा डिजिट हो गया जो केवल इसी रो में, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, 2 डबल दिख रहा है, तो 2 नहीं हो सकता, 3 ये दिख रहा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 4 और कहीं दिख रहा है क्या, 4 कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका कोड क्या होगा बच्चे, 4, ठीक है। L, ठीक है, L को देखो यहाँ पर डबल दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो यहाँ डबल है, 6। तो L का कोड क्या हो गया, 6, ठीक है। I का कोड अभी अपन ने निकाला था, I का कोड कितना है, 10। देखो I का कोड कितना है, 10। और D का कोड कितना है, 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, तो अपने को क्या दिखा, 4, 6, 10 और 3। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, 4, 6, 10 और 3 किस में दिख रहा है। देखो 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 6, 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 4, 6, 10 और 3, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद अब इसकी बची प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में आपको किसी वीडियो में पढ़ा दूंगा। आगे पढ़ेंगे अपन वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।